तो चलिए, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। पीटीसी न्यूज हरियाणा के फेसबुक लाइव पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ अतुल वर्मा, मेरे साथ मेरे सहयोगी दिशांत। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और एक बड़ी खबर के साथ आपके समक्ष हाजिर हुए हैं, क्योंकि राघव चड्ढा समेत 7 सांसदों ने आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका दे दिया है और भाजपा में शामिल होने का बड़ा ऐलान किया है। दिशांत बताएगा, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और बड़ी खबर अपने आप में यही है। पंजाब चुनाव से ठीक पहले पंजाब की सियासत में ये बड़ी हलचल। जी, अगर अतुल मैं बात करूं तो बिहार का खेला आपने सुना था, लेकिन इस बार पंजाब में भी खेला होगा। और वो खेले से पहले 7 नामों के साथ राघव चड्ढा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस में 7 नामों का ऐलान कर देते हैं कि आज शाम तक सारा प्रोसीजर चल रहा है और वो भाजपा में शामिल हो जाएंगे। जी हाँ, इस वक्त का ये बड़ा दावा जो है वो राघव चड्ढा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किया गया है। अतुल, मैं एक बार वो 7 नामों को आपको पढ़कर बता देता हूं कि किस तरह से 7 नाम जो है वो भाजपा में आज ज्वाइन हो जाएंगे। क्योंकि जिस तरह से नामों की अगर हम बात करें हैं तो वो नाम एक बार मैं आपको बता देता हूं। राघव चड्ढा, संदीप पाठक, राजेंद्र गुप्ता, विक्रम साहनी, स्वाति मालीवाल, हरभजन सिंह और अशोक मित्तल। ये 7 नाम है। तमाम दर्शक, जितने दर्शक और जुड़ेंगे उनको फिर ये जानकारी जो है विस्तार से भी बताएंगे। और एक बार फिर से मैं चाहूंगा कि दिशांत एक बार फिर से आप ये नाम बताइए, क्योंकि राघव चड्ढा अपने आप में बड़ा नाम, और जिस तरीके से राघव चड्ढा को ना बोलने देने को लेकर आम आदमी पार्टी ने एक पत्र जो है राज्यसभा सचिवालय में भेजा था, उसके बाद से कहीं ना कहीं लग रहा था कि मनमुटाव बहुत ज्यादा है और राघव चड्ढा पार्टी छोड़ेंगे ही छोड़ेंगे। तो ये सारे नाम एक बार फिर से पढ़कर बताएगा, फिर आगे चर्चा। तो सबसे पहला नाम तो राघव चड्ढा ही होगा, क्योंकि राघव चड्ढा की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें वो नाम लेना बहुत बड़ी बात है। और जिस तरह से कयास लगाए जा रहे थे कि आम आदमी पार्टी को झटका लगेगा, तो वो झटका जरूर लगा है। ये 7 नाम आज की सबसे बड़ी हेडलाइन बन चुके हैं अतुल, क्योंकि ये 7 नाम राघव चड्ढा, संदीप पाठक, राजेंद्र गुप्ता, विक्रम साहनी, स्वाति मालीवाल, हरभजन सिंह और अशोक मित्तल जैसे बड़े चेहरे। आम आदमी पार्टी ने इन सभी नेताओं को जो है वो कभी अपना स्टार प्रचारक बनाया था, अपने लिए जो है वो वोटों के लिए जो है वो लोगों के बीच भेजा था। लेकिन आज ये 7 नाम जो है वो अपनी ही पार्टी को भ्रष्ट कहकर दूसरी पार्टी में जा रहे हैं और भाजपा का दामन थामने के जो है वो पूरे संकेत इस दौरान जो है वो दिए गए हैं। अतुल, बिल्कुल, देखिए, अब से कुछ ही देर पहले राघव चड्ढा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आते हैं दिल्ली में। उनके साथ संदीप पाठक भी होते हैं और ये संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस रहती है, जिसमें जिक्र किया जाता है कि 2/3 बहुमत के साथ भाजपा में विलय करने जा रहे हैं, भाजपा में शामिल होने के जा रहे हैं। और अब से कुछ ही देर बाद, जैसा कि जानकारी भी निकल कर आ रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये चीज का जिक्र किया गया कि अब से कुछ देर बाद ये जो 3 सांसद हैं, खासतौर पर अशोक मित्तल का जिक्र कर लिया जाए, राघव चड्ढा और संदीप पाठक, ये तीनों जाएंगे। नितिन नवीन, जो कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनसे मुलाकात करेंगे और उसके बाद फिर आगे की पूरी प्रक्रिया चलेगी। लेकिन दिशांत, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत बड़े और गंभीर आरोप लगाए गए राघव चड्ढा की तरफ से। जी, अगर अतुल मैं बात करूं तो आरोपों की जो है वो लिस्ट बहुत लंबी है। अगर हम आरोप गिनने बैठ जाएंगे तो शायद शाम हो जाएगी और राघव चड्ढा जो है वो भाजपा का दामन थाम लेंगे। लेकिन अतुल, अगर इस दौरान महत्वपूर्ण बात अगर मैं कहूं तो उन्होंने अपने आप को सही इंसान को गलत पार्टी में होने का दावा किया है, जो कि बहुत बड़ी बात है। और उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि उन्होंने खून पसीने की मेहनत से आम आदमी पार्टी को सजोया, उसके लिए काम किया और पार्टी को एक बड़ा मुकाम पहुंचाया। पार्टी के फाउंडर मेंबर भी थे, 15 साल पार्टी को दिए। जी, तो ये कहीं ना कहीं बड़ा सवाल होता है अतुल। अगर आप किसी को 15 साल दे देते हैं और उसके बाद वो पार्टी आज नेशनल लेवल की एक पार्टी बन जाती है, लेकिन उस पर आरोप लगना, भ्रष्टाचार के आरोप से बीते दिनों अगर हम बात करें तो अरविंद केजरीवाल, जो कि संयोजक है आम आदमी पार्टी के, उनको भ्रष्टाचार के मामले में ही एक बड़ी जो छूट मिली थी। लेकिन अब एक बार फिर से सवाल खड़े होते हैं कि अरविंद केजरीवाल क्या सच में भ्रष्टाचारी हैं? देखिए, एक बड़ा आरोप राघव चड्ढा की तरफ से यह लगाया गया और इस बात का जिक्र भी किया गया पार्टी छोड़ने के साथ ही, और कहा गया कि जिस पार्टी को भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने के लिए खड़ा किया गया था, आज वही पार्टी भ्रष्टाचारियों के हाथों में है। और ऐसी पार्टी के साथ बिल्कुल भी मुनासिब नहीं बनता, क्योंकि वो राजनीति में देश सेवा करने के लिए आए थे, भ्रष्टाचारियों के साथ खड़ा होने के लिए नहीं आए थे। दिशांत, और क्या कुछ जो है बयान पढ़कर सुनाना चाहूंगा आपको। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ सालों से मुझे ये महसूस हो रहा था कि मैं गलत पार्टी में सही आदमी हूं। जी मतलब पार्टी गलत है, वो सही थे। जी, उन्होंने साफ बोला है कि मैं गलत पार्टी में सही आदमी था। हमने ये फैसला किया है कि हम संविधान के प्रावधानों का इस्तेमाल करते हुए
खुद को बीजेपी में मिला लेंगे। जी विलय हाँ, करने की बात कही। विलय करने की बात कही है, तो ये कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण हो जाता है। उन्होंने खुद को सही बोलकर और पार्टी को गलत ठहरा दिया है पूरी तरीके से। उन्होंने पीएम मोदी का भी जिक्र किया। पीएम मोदी का जिक्र किया, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने जिस तरह से काम किया है, जनता का उनको प्यार मिल रहा है, तो उन्होंने कहीं ना कहीं ये बात भी साफ कर दी है कि वो कितने प्रभावी हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ। बिल्कुल। उन्होंने ये भी बोला कि किस तरह से आम आदमी पार्टी मैंने खून पसीने से सींचा और अपनी जवानी के 15 साल दिए, वह अब अपने सिद्धांतों, मूल्यों और मूल नैतिक से भटक गई है। मतलब आम आदमी पार्टी को उन्होंने जिस तरह से इन 3 शब्दों में जो है वो खत्म कर दिया कि वो सिद्धांतों, मूल्यों और अपने नैतिक मूल्यों से जो है वो भटक चुकी पार्टी है।